अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा उसे वो भारत को डिपोर्ट करने जा रहे हैं। राणा पर मुंबई हमले में मदद करने का संगीन आरोप है। ट्रंप की इस घोषणा की खबर जैसे ही पाकिस्तान में पहुंची, हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक और इन जैसे आतंकवादियों के कैंप में मातम पसर गया है। Pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack. उन्होंने जी फलाना राना है, वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, ले जाओ, हमें परवाह कोई नहीं है। पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं, पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने, लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जिस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। आदमी जो है ये आदमी जैसे बोलते हैं एक दुश्मन है, ह्यूमैनिटी का दुश्मन है। इस पर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया को तो तहव्वुर राणा दिया जा रहा है। एक तरफ एक लार्जर चीज को, पिक्चर को देखना है, और वो पिक्चर ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिका ने आइसोलेट करने की और ट्रंप के जरिए बेइज्जत करवाने की पूरी कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी, ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पर उतर आए। ट्रंप और पीएम मोदी ने एक साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि आतंकी तहव्वुर राणा के भारत को प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को 26/11 के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। हमें ले जाओ। आज मेरा ख्याल पुलवामा का भी कोई है, मैं देख रहा था अर्जेंटीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है जनाब हम कंडेम करते हैं इन ऑल इट्स फॉर्म मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं, पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने, लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है। बोलना नहीं, फलाना नाराज हो जाएगा, इंडिया नाराज हो जाएगा, इंडिया से डायलॉग करना है, इंडिया कर लो डायलॉग इंडिया दे नाल, पालो जफियां इंडिया थे। मैं आई एम फॉर द पीस, आई एम फॉर एंगेजमेंट विद इंडिया, आई रियली वांट टू वर्क विद इंडिया। मैं चाहता हूं हमारी हुकूमत बात करे, और पर गल भी तो को अगला भी तो गल करे ना भाई, वो भी तो आपसे बात करे ना। ये थोड़ा ही है कि आप अकेले बात करेंगे, ये ऐसे थोड़ा ही होता है कि आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी, आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी, ऐसे ही होता है। ठीक है जी। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि एक तरफ एक लार्जर चीज को, पिक्चर को देखना है, और वो पिक्चर ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिका ने आइसोलेट करने की और ट्रंप के जरिए बेइज्जत करवाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगले 4 साल पाकिस्तान को दहशतगर्द देखे, जिस तरह पाकिस्तान चाहता है ना कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द देखा जाए, वहां पे दहशतगर्द जमाते हैं, इंडियंस नहीं माफ कर रहे। मैं समझता हूं कि अगर इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज ना की, कख भी नहीं लबना इस पुरअमन टॉक ना, इन चीजों से कुछ भी नहीं मिलना। इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता भाईजान। द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड। नरेंद्र मोदी कहता क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, ट्रंप के साथ बैठ के कहता फलाना बंदा मुझे दो। पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। 26/11 पता नहीं कब हुआ था, उन्होंने मुक्कर नहीं देना, उन्होंने 26/11 2099 तक चलाना है 26/11, और इनके पास कोई सोल्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं है। इस वो फॉरेन ऑफिस एक स्टेटमेंट जारी कर देगा, वही कंडेम, वही ऐसे नहीं है, वही ऐसे नहीं है। और पाए ने बोलना गल्ला होंदियां ने, बोलना पड़ता है, जिगरा, दिल, गुर्दे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कैपिटल साड़ने पैंदे ने, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल जलाने पड़ते हैं फिर जाके, और कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है। लीडरशिप को चाहिए उठ के आओ यार, कौन जुर्रत कर सकता है कि आपके बारे में बात करें। अरबों डॉलर का नुकसान करा गए हैं अमेरिका और इंडिया, रोजाना आपको साबित करता है कि दहशतगर्दी उत्थे हो रही रोजाना। ते तुसी
तुसी ये कहो हमारी बात चल रही है, हम देख रहे हैं, हम इसको करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, हमने वो कर लिया है, हमने इसको मैनेज देख रहे हैं। ओ भाई खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें, अपने आप को चेंज करें, अपनी अप्रोच को चेंज करें। उन्होंने 26/11 में आपको रगड़ रहे हैं मुसलसल, और चुप हो तो बोलिया जो ना कुछ, इंडिया नाराज हो जाएगा आपसे। ओ भाई इंडिया नाराज है आपसे, वो बात नहीं करना चाहता, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी समझ नहीं आती, तुसी पॉलिसी बदल लो। क्रिकेट टीम वो नहीं भेजना चाहते, हम बात करना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, हम ये हैं। और कहते हैं अच्छा चलो तुसी रिस्पॉन्सिबल हो, वो 2 मिनट में आपको दहशतगर्दी से लिंक करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुक के परा मार देने थोड़ी ने। भाई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई? दुनिया कैसे आपको देख रही है, दुनिया कैसे आपको ट्रीट कर रही है, आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से? मुझे तो कोई समझ नहीं आई। आप वक्फुल हुसैन राणा जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी, और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं, और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में ही रहता है, और कहा यही जा रहा है कि बताया यही जा रहा है कि जी अब होगा ये कि अमेरिका जो है वो इस आदमी को हवाले करेगा भारत के। अब भारत के हवाले इसको किया जाएगा, और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एलिगेशंस आ रही है, मैं आपको उसकी फोटो भी दिखा दूं। वैसे ये है तवक्कुल हुसैन राणा, और इसको ये भी बताया जा रहा है कि जी ये मास्टरमाइंड, वैसे हर एक को बताया जाता है, जैसे कि ये इसको भी बताया गया है कि ये मास्टरमाइंड है, और 26/11 का, और इसको हवाले किया जाएगा। अब इस वक्त ये अमेरिका में है, और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पर उतर आए। बहरहाल एक तरफ से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, जो दोस्ती है भारत और अमेरिका की, वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों जो है यानी कि हेड ऑफ स्टेट समझिए कि जैसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर खास नजर रखे हुए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी कई तरीके की एलिगेशंस जो है वो चल रही हैं, और उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था जो हमने आफ्टरनून में लाइव किया था कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ना, हम ना माने। उनका कहना यही है कि जी क्योंकि भारत के रिलेशंस अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, तो इसी वजह से लगता ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राह की साजिश जो है वो चल रही है। जी हाँ, राह की साजिश तो आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ चला करती है। तो जी वही लग रहा है एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कि जी यकीनन रॉ की साजिश चल रही है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान पे सैंक्शंस की भी बात की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर ये भी बात सुनने में आ रही है। कई लोगों ने बल्कि इस पे वीडियो भी बनाई है, बात भी की है कि हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाए। और उसकी रीजन ये भी है कि अमेरिका के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं उनका मूड हमें कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई